लोगों का जो ये प्रयास है, ऐसे प्रयास की आवश्यकता है। जैसे कहते हैं कि संस्कृत के विषय में जो उसकी महत्ता है वो मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है कि सभी भाषाओं की जननी है, उससे समृद्ध कोई भाषा नहीं है। वो सब चीज़ें जो हैं हम लोग जानते हैं, लेकिन वास्तविक रूप से देखें तो हमें इसको आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। और आप सब बहुत बधाई के पात्र हैं कि वर्तमान परिदृश्य में जहाँ जो संस्कृत है वो एकदम पिछड़ी हुई है, समझिए एक हिसाब से। अब तो जिस परिवेश में हम लोग रह रहे हैं वहाँ तो लग रहा है कि जैसे हम लोग अगर हिंदी भी बोलते हैं, हमारी मदर टंग जैसे हिंदी है, अगर हिंदी भी बोलते हैं तो लोग समझते हैं कि ये पिछड़ा, कहीं पिछड़े वर्ग से आया है या पिछड़े समुदाय से आया है, या उस हिसाब से एजुकेटेड नहीं है, पढ़ा लिखा नहीं है, हिंदी बोल रहा है। अब लोगों में एक अलग सा क्या कहना चाहिए, एक लोगों की एक मनोदशा बन गई है कि अगर अच्छे से कोई अंग्रेजी बोल लेता है तो ज़्यादा पढ़ा लिखा है, ज़्यादा होशियार है। अब उससे हमें बाहर निकलने की आवश्यकता है। निश्चित रूप से हम देखते हैं, चाहे हम विश्व में किसी भी देश की बात कर लें, अगर कोई भी देश आगे बढ़ा है तो वो अपनी मातृभाषा या अपनी जो संस्कृति है उसी को लेके आगे बढ़ा है। आप कहीं भी देख लें, आप लोगों को हमसे ज़्यादा आइडिया होगा कई चीज़ों का। आप देख लें कि हमारे यहाँ के ढेर सारे देश, अभी देखे आप देखें कि रूस यूक्रेन युद्ध हुआ था, उसमें बहुत से जो वहाँ जो लोग डॉक्टर की पढ़ाई कर रहे थे उनको इंडिया वापस लाया गया था। रूस और यूक्रेन में लोग कहते हैं कि थोड़ा सा मेडिकल की पढ़ाई आसान होती है, जो लोग यहाँ नहीं मान लिया वहाँ कर पाते हैं तो वहाँ सस्ती होती है या आसान होती है, तो लोग वहाँ से पढ़ के आते हैं। अगर वहाँ वो पढ़ने भी जाते हैं तो ऐसा नहीं है कि उनको इंग्लिश में पढ़ाया जाता है या हिंदी में पढ़ाया जाता है या संस्कृत में पढ़ाया जाता है, तो उनको वहाँ 1 साल जाके वहाँ की जो रूसी भाषा है उसको सीखना पड़ता है, उसके बाद वो रूसी में ही पढ़ते हैं। आप देखिए हमारे पड़ोस में चीन है, चीन इतना आगे बढ़ के चला गया लेकिन उसने अंग्रेजी को अडॉप्ट नहीं किया, उसने अपनी मंदारिन भाषा के दम पे ही आगे बढ़ा। हम लोग, मुझे लग रहा है कि भले 1947 में स्वतंत्र हो गए, लेकिन हमें लग रहा है बहुत सी चीज़ों में अभी भी स्वतंत्र नहीं हुए हैं। ये मुकुल जी ने जब मुझे पहले दिन बताया तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि संस्कृत में भी कहीं कुछ हो रहा है। नहीं तो हमने जैसा पहले ही कहा कि जब हम लोग हाई स्कूल में पढ़े, मैं अपनी भी बात कर रहा हूँ, तब तक यही तक हमारी स्थिति रही कि कैसे भी संस्कृत में लोग कहते थे नंबर अच्छे आ जाते हैं, तो संस्कृत में नंबर अच्छे आ जाए कैसे भी, चाहे रट के आ जाए कैसे भी आ जाए, तो कुल मिला करके हाई स्कूल में अच्छे नंबर लेके पास होना था, यही उद्देश्य रहा। नहीं आगे बढ़ने के उसके रीजन भी कई हैं, खाली एक यही रीजन नहीं है। एक रीजन कारण उसका ये भी हो सकता है कि जो हमारी आ, आगे के जितने भी हमारे आगे बढ़ने के फील्ड हैं, कहीं ना कहीं वो मुझे लग रहा है कि उसमें संस्कृत का उस जिस प्रकार से समावेश होना चाहिए उस हिसाब से नहीं है। अभी भी आप देखिए जितने बड़े फील्ड्स हैं, अगर आप बहुत अच्छी पोस्ट पे जा रहे हैं तो मुझे लग रहा है कि इंग्लिश के बिना आप क्वालिफाई नहीं कर सकते। हम तो देखते हैं ढेर सारे लोग, हमारे जो साथ में लोग आईएएस का एग्जाम देते थे, हम लोग एक ग्रामीण पृष्ठभूमि से हैं, तो बहुत हमारे साथ के जो ढेर सारे लोग थे वो, उसमें एक कंपलसरी पेपर आईएएस में होता है, इंग्लिश का आता होता है। तो बहुत से बच्चे हमारे लोग जो थे उसमें ट्यूशन पढ़ते थे कैसे हम अंग्रेजी का उसको क्वालिफाई करें। मतलब हमको वहाँ जाना है तो हम भले हिंदी भाषी हों, कहीं से निकल गए हों, लेकिन हमको इंग्लिश क्वालिफाई करना है। तो मुझे लग रहा है कि संस्कृत के विषय में अगर हमको हम इस प्रकार से जागरूक हों और ऊपर से भी हमें सपोर्ट मिले तो हमें लग रहा है कि और ज़्यादा अच्छी तरीके से हम उसको आगे ले जा सकते हैं। आपका प्रयास बहुत सराहनीय है, और पहले मैंने कहा कि आप सभी जितने लोग जुड़े हुए हैं वो मुझसे ज़्यादा जानते हैं संस्कृत के विषय में, तो मुझे आपको बताने की बहुत कुछ आवश्यकता नहीं है। मैं पुनः आप सभी को धन्यवाद देता हूँ। एक मेरा फ़ोन आ गया था। मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूँ और आपका आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने संस्कृत को आगे बढ़ाने के लिए कदम जो उठाया है। जैसा अभी मुकुल जी ने कहा कि कई सालों से ये प्रयास आप लोग कर रहे हैं, तो मैं सभी को धन्यवाद देता हूँ। और मैं मुकुल जी से ये अनुरोध ये करूँगा कि आप लोग अपना कंटिन्यू रखें, मैं आपसे जुड़ा रहूँगा। इससे पहले मैंने एक बार मेरी बात हुई थी जुड़ने में, लेकिन मैं माफ़ी भी चाहूँगा कि उस दिन मैं जुड़ नहीं पाया था। तो आप अपना कंटिन्यू रखिए, मैं जुड़ा रहूँगा। एक बार मैं भी सुनना चाहूँगा, जब तक मुझे बहुत समझ में नहीं आ रहा, मैं पहले बता दे रहा हूँ, मुझे बहुत समझ में नहीं आ रही थी, आप इतना अच्छी संस्कृत बोल रहे थे। लेकिन कोशिश करूँगा समझने की। पुनः आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, और इसलिए विशेष आभार कि आप संस्कृत को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। जो हमारी जड़ें हैं, जहाँ से हम आगे बढ़े हैं, उसको आप समृद्ध करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार।
मुकुल जी आप इसको अपना कंटिन्यू करिए, मैं आपके साथ जुड़ा रहूंगा। कालिदासो जने जने कंठे कंठे संस्कृतम एतेन आदर्शवाक्येन भवतः सम्यक उद्बोधनम अध्ययनम हमको हमको प्राप्त हुआ। हम सब आपके आभारी हैं। और हमारे बीच में इसी समय हमारे मार्गदर्शक के रूप में और हमेशा प्रेरणा देने वाले विशिष्ट अतिथि के रूप में आदरणीय दीनदयाल शुक्ल महोदय अपि उपस्थिताः अस्ति। अहम स्वागतम करोमि। उनका बारंबार अभिनंदन करता हूं कि उन्हीं की कृपा के कारण ये इतना बड़ा आयोजन संभव हो पाया है। संस्कृत से प्रचार आए, संस्कृत से प्रसार आए। अतः बहुत अधिक समय ना लेते हुए मैं सीधा सीधा उनको निवेदन पूर्वक आमंत्रित कर रहा हूं। श्री दीनदयाल शुक्ल वर्य। हाँ, नमस्कारः। ध्वनिः श्रूयते वा? सम्यक् श्रूयते महोदय। ओम ओम वागर्थाविव संप्रक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ वन्दे वाणी विनायकौ वन्दे संस्कृत मातरम्। अत्र समुपस्थिताः अद्यतन अस्माकं मुख्य अतिथि महोदयः अथ च सर्वे श्रोतारः, अस्माकं मित्रमणयः सुहृद्वर्यः आचार्य मुकुल महोदयः एवं च सर्वे प्रतिभागिनः। अहं सर्वान् प्रणम्य अद्यतनं यत् मम दायित्वम् अस्ति तस्मिन् विषये किञ्चित् बोधयितुम् इच्छामि। एकं पृच्छामि, अहं संस्कृतेनैव वदामि अथवा किंचित किंचित संस्कृत भाषायां महोदय, किंचित हिंदी भाषायां। एवं एवं एवं। तो वस्तुतः संस्कृत विषये तो चर्चा चलति एव, अतः संस्कृतं तो सर्वे कुर्वन्ति, परन्तु संस्कृतस्य केवलं गौरवगानम् इति एव न पर्याप्तम् इति अहम् अनुभवामि। यतोहि यदि कस्यचित् जनः चिन्तनं करोति, आदिनं रटति रसगोलकं 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 चेत् तस्य रसगोलकस्य स्वादः न अनुभूयते। अतः संस्कृतस्य केवलं रटनं रटनं रटनम् एव न, अपि तु अस्माकम् आचरणेषु तस्य यदि ग्रहणं भवति चेत् तदा एव संस्कृतं। यतोहि अस्माकम् आचार्यः अस्ति भर्तृहरि। भर्तृहरि विषये भवन्तः कदाचित् जानन्तः स्युः। शतकत्रयं, नीतिशतकं, वैराग्यशतकं, शृङ्गारशतकं च इति शतकत्रयी नामक ग्रन्थः आचार्य भर्तृहरि द्वारा रचितम् अस्ति। तत्र आचार्यः कथयति कि केयूराणि न भूषयन्ति पुरुषं हारा न चंद्रोज्ज्वला। माने पुरुष की शोभा न तो बाजूबंद द्वारा भवति और न तो सम्यक्तया हार धारण करोति तो शोभा नैव भवति। माने सोने का चैन धारणं करोति तदा तस्य शोभा वर्धते, तो न तो हार द्वारा शोभा भवति, न तो चैन द्वारा शोभा भवति, है ना। और न तो मुखे यदि लेपनं करोति न तद् ब्यूटी पार्लर किं न भवति, क्रीम पाउडर इत्यादि तद् लेपनं करोति तेन अपि शोभा नैव वर्धते। तो मानवस्य वास्तविकी शोभा कथं वर्धते? तो वदति वाण्येका शमलं करोति पुरुषं। केवलं वाणी एव पुरुषम् अलङ्करोति, है ना। और तदपि कीदृशी वाणी? या संस्कृता धार्यते। यदि संस्कृतवाणी यदि यह जनः धारयति तर्हि तस्य शोभा अतीव वर्धते। क्योंकि क्षीयन्ते अखिल भूषणानि सततं। संसारस्य बहुत सारे आभूषणानि क्षीयन्ते माने नष्टभ्रष्टानि भवन्ति, परन्तु एकम् एतादृशम् आभूषणम् अस्ति जो न तो न्यूनं भवति और न तो नष्टं भवति। वो आभूषणम् अस्ति वाणीरूपी आभूषणं, है ना। क्षीयन्ते अखिल भूषणानि सततं वाग्भूषणं भूषणम्। अस्माकं वाणी संस्कृता भवेत्, परिष्कृता भवेत्, ताकि लोगों को बताना न पड़े कि हम संस्कृत जनाः स्मः। माने अस्माकं व्यवहारे संस्कृतं दृश्येत् इति अस्माभिः चिन्तनं कर्तव्यम्। एतादृशः यः कार्यक्रमः सञ्जातः तस्य प्रतिफलं तदा एव, भई बिना तस्य प्रयोजनम् अनुदस्ति न मन्दोपि प्रवर्तते, बिना कारणके किमपि कार्यम् एव न भवति। अतः
ये जो संस्कृत सप्ताह का आयोजनम् अभवत्, इस आयोजन का जो फल अस्ति, रिजल्ट अस्ति, तद रिजल्ट अस्ति कि हमारे व्यवहार में संस्कृतम आगच्छेत्, और इस संस्कृत के द्वारा हमारे विचार तथा हमारा स्वभाव और व्यवहार परिवर्तनम भवेत् एवं कर्तव्यमस्ति। अन्यथा एतादृशी यदि कार्यक्रमाः भवन्ति और तस्य लाभः अस्माकं व्यवहारेषु मानसपरिवर्तनं न जायते चेत् लाभाय न। अनेके शिक्षाशास्त्रिणः कथयन्ति कि शिक्षा सा एव अस्ति येन मानवस्य व्यवहारपरिवर्तनं भवति न। यदि व्यवहारे जायमानं परिवर्तनं न दृश्यते चेत् शिक्षा नास्ति, शिक्षितः नास्ति। एवं तो कथनस्य अभिप्रायः एवम् अस्ति कि जो एतद् संस्कृतं वयम् आदिनं रटामः तत् केवलं रटने न भवतु, अपि तु अस्माकं व्यवहारे अपि भवतु। एवम् एतादृशः यः कार्यक्रमः मुकुलमहोदयेन समायोजितः, भवन्तः सर्वे अपि तत्र सहभागं कृतवन्तः, प्रतिभागं कृतवन्तः, अस्माकम् अतिथिमहोदयः अपि वदति स्म, तो तस्य परिणामः अपि आगच्छेत्। इत्युक्ते अग्रिमवर्षे यदा कार्यक्रमः भवति तदा केवलम् एतावती एव संख्या न भवति, अपि तु इदानीं केवलम् एकः जनः आसीत्, तस्य पृष्ठे जनाः आगच्छन्तः भवन्ति और पुनः संवर्धः अभवत्, मेला अभवत् न। तो पहले तो हम अकेले चलेंगे, उसके पीछे अपने जैसे बहुत सारे लोगों का निर्माण करते चलेंगे। श्रीमद् भगवद गीतायां कथ्यते न, भगवता श्री कृष्णेन यद्यदा चरति श्रेष्ठ तत्तद्देवे तरोज्जना स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। जो हमारे श्रेष्ठ जना होवन्ति वो जिस मार्ग का अनुसरण कुर्वन्ति उसी मार्ग का अनुसरण हम सब करते हैं, है ना, उनको फॉलो करते हैं। वैसे ही हमारे मार्गदर्शक के रूप में ये जो संस्कृत सेवक संस्कृत माता की सेवा करते हैं, उनके पीछे हम सबको सहायक बन के चलना है। और सर्वप्रथम तो अस्ति कि जब दूसरों को हम तब प्रेरित करेंगे जब स्वयं प्रेरित होंगे, तब ना। अस्माकं समीपे जो है वही तो दानम कुर्मः, और जब कुछ है नहीं, रिक्तः कोशः, तो फिर किम दानम कुर्मः। तो सबसे पहले अपना कोशः, संस्कृत कोशः मजबूत कुर्मः वयं, तदनन्तरम् अन्यान् अपि प्रेरयामः, अन्यान् अपि संस्कृत द्वारा संस्कृत कार्यक्रमेषु संयोजनं कुर्मः। एतादृशः यः कार्यक्रमः भवति तस्य कार्यक्रमस्य आयोजने महत् क्लेशः भवति, क्योंकि जो सम्पूर्ण कार्यक्रमस्य आयोजनं करोति सः एव जानाति कीदृशः कार्यक्रमः, है ना। तो यदि कश्चित् ऐसा संस्कृत कार्यक्रमः भवतु अथवा कन्यायाः विवाहः भवतु अथवा यज्ञ कार्यं भवतु, ये कार्यम एक व्यक्ति के बस की बात न भवति, है ना। समाजस्य सहयोगः यदि न भवति तो एकाकी चना भाड़ को न त्रोटयति, है ना। तो कथनस्य अभिप्रायः अस्ति सर्वे वयम् अग्रे अग्रे अहम् इति कृत्वा संस्कृत कार्येषु सहायं कुर्मः। अस्माकं सर्वेषाम् उत्तरदायित्वम् अस्ति, क्योंकि अस्माकम् उपरि जो ऋण भवति न, मातृऋण, पितृऋण और देवऋण इत्यादि भवन्ति न खलु, 5 प्रकारकाः ऋणाः भवन्ति, कदाचित् भवन्तः सर्वे जानन्ति। तो तत्र अस्माकं मातृऋण जो अस्ति, तो हमारी माता संस्कृत माता जो अस्ति ना, उसका भी ऋण अस्ति, क्योंकि हमारे पूर्वजः संस्कृतं वदन्ति और वो पूर्वजों की रक्त में, धमनियों में संस्कृत निरन्तरं प्रवाहिता भवति। इसलिए अस्माकं नामानि अपि संस्कृतेन, यथा अहं वदामि दीनदयालः, संस्कृतमेव न। तो एवं जो अस्माकं नामानि सन्ति और नाम के बाद में गोत्रं भवति, कुछ जानन्ति खलु। एकं गोत्र अस्ति भरद्वाज, दीनदयालः अस्ति, तस्य गोत्रम् अस्ति भरद्वाज, कश्यप अस्ति, अगस्त्य गोत्र अस्ति, अंगिरा गोत्र अस्ति। तो ये जो गोत्रम अस्ति, गोत्र का मतलब ऋषि, और ऋषि की संतान हम हैं, और ऋषियों की जब संतान है तो ऋषियों की भाषा तो संस्कृतम है, और जब ऋषिणाम भाषा संस्कृतम अस्ति और हम ऋषिणाम संतान हैं, तो फिर संतानों का दायित्व भवति अपनी जो पैतृक संपत्ति है उसका संरक्षण करें। और हमारी जो पैतृक संपत्ति मातृभाषा, हमारी जो पूर्वजों की भाषा, हमारी जो साहित्य की भाषा, हमारे शास्त्रों की भाषा, उस भाषा का संरक्षण करना हमारा कर्तव्य भवति। अधिकारम ना केवलम पिता की संपत्ति पर हमारा अधिकारम अस्ति, उसके अलावा दायित्वम भवति, कर्तव्यम भवति। पिता का जो व्यवहार भवति तस्य संरक्षणं करणीयम्, पिता के द्वारा जो अर्जित व्यवहार तथा संपत्ति अस्ति तस्यापि संरक्षणम् अस्माकं कर्तव्यम्। और यदि हम अपने कर्तव्य से च्युत होंगे, पतित होंगे, तो फिर
समाजः अस्मान् दूध की मक्खी की तरह पृथक् क्षिपति। अतः वयं चिन्तयामः किञ्चित् कि अस्माकं पूर्वजानां जो भाषारूपी सम्पत्तिः अस्ति, और वयं सर्वदा वदामः संस्कृतभाषा भाषाणां जननी, है ना। तो जननी अस्ति और जननी का ही संरक्षण नहीं होता, घर में जननी का अपमान भवति सर्वत्र। केचन जना तो एवं वदन्ति भाई जननी संस्कृतम इज ए डेड लैंग्वेज। तो कैसे भाई माता के बारे में एवं वयं शृणुमः, हैं हमारी माता के बारे में कोई वदेत् भाई माता भवता डेड अस्ति तर्हि क्रोधः आगच्छति न वा। तो तस्य क्रोधस्य प्रत्युत्तरं वयं स्वव्यवहारेण दद्मः। जैसा हमारा व्यवहार है संस्कृत व्यवहार, उनका प्रत्युत्तर हम अपने व्यवहार से देंगे, न तो युद्ध से न। अस्माकं सर्वेषां जो उत्तरदायित्वम् अस्ति भाषा संरक्षणम्, और समस्त भारतीय भाषाणाम् इदानीं तु संवर्धनं कर्तुम् अत्र नूतन शिक्षानीतौ समागतं। वै समग्र भारतीय भाषाणां संरक्षणं, तत्र संस्कृतनिष्ठ हिंदी अपि अस्माकं भवेत् न। तो एतत् सर्वम् अस्माभिः प्रयत्नेन कर्तव्यम्, अन्यान् अपि बोधनीयम्। किञ्चित् अस्माकं बालाः अपि, एकम् उदाहरणं वदामि। मम समीपे एकः आगच्छति छात्रः पठितुं। सः छात्रः तत्र आङ्ग्लविद्यालये पठति। तो आङ्ग्लं सम्यक्तया जानाति, आङ्ग्लभाषायां सम्यक्तया वदति, सुपर् फास्ट् वदति, परन्तु हिन्दीभाषायां तस्य गतिः नास्ति। हिन्दीभाषा यदा वदति तदा तस्य कम्पनं भवति। पुनः सत्यं वदामि, तस्य पितुः नाम द्विवेदी इति अस्ति, मने तस्य टाइटल अस्ति द्विवेदी। सः द्विवेदी लेखितुं न शक्तवान्। तदा लज्जा आगता, अरे नासिकाकर्तनं कृतवान्। बताओ, भवान् हिन्दुस्ताने वसति, भारते वसति और हिंदी भाषायां नाम लेखनं न जानाति। एकं पश्यामि अहं, यदा कश्चित् वैदेशिकः भारतम् आगच्छति, सः भारतस्य भाषां पठित्वा न आगच्छति, अत्र आगत्यपि आङ्ग्लभाषायां वदति, अथवा तस्य या मातृभाषा भवति तां भाषां वदति। परन्तु वयं यदा अन्यत्र गच्छामः, तत्र आङ्ग्लं वदामः, तस्य देशस्य या भाषा तां भाषां वदामः। किमर्थमेव? यतोहि वयं सङ्कुचिता भवामः। कश्चित् पृच्छति वै किं पठति? संस्कृतं पठामि। एवं किमर्थं? गर्वेण वदामः वयं, हाँ संस्कृतं पठामि। हाँ, संस्कृतं न्यूनमस्ति किं? यदि अन्यजनानाम् उनकी भाषा में गति अस्ति, तो संस्कृत में अहमपि सिंहः अस्मि न। और फिर अस्माकं जो भारतम् अस्ति, विश्वगुरुभारतं, सम्पूर्ण विश्वस्य जनाः अत्र पठितुम् आगच्छन्ति। अस्माकं नालन्दा तक्षशिला सदृशः विश्वविद्यालयः आसन्। तत्र अस्माकं पाणिनिः, कात्यायन, पतञ्जलिः एते ऋषयः अध्ययनं कृतवन्तः, एते तत्र पाठितवन्तः। एतेषां समीपम् आगत्य यदि सम्पूर्ण विश्वस्य जनाः यदा पठन्ति, तदा भारतं विश्वगुरुः। परन्तु अद्य किं भवति? अद्य अहं, मम पुत्रः अन्यदेशं पठितुं गच्छति, तर्हि अमेरिका गुरुः। एकं वदामि सत्यम्, अन्यदेशाः ये सन्ति तत्र अमेरिका माता, पाकिस्तान माता इति न योज्यते। केवलं भारतमेव तादृशः देशः अस्ति यत्र भारत माता इति वयं वदामः, संस्कृत माता इति वदामः। आङ्ग्लमाता, अङ्ग्रेजी माता, उर्दू माता, फार्सी माता इति अस्ति वा? न श्रूयते कदाचित्। परन्तु संस्कृतम् एव तादृशम् अस्ति यत्र माता इति शब्दस्य प्रयोगः भवति। माता इत्युक्ते श्रद्धा, आदरः, सम्मानम्, अतः तस्य माता इति। तो वयं माता केवलं मुखेन न वदामः। यथा मातुः संरक्षणं गृहे भवति, तथैव वयं संस्कृतमातुः अपि संरक्षणं कुर्मः, संवर्धनं कुर्मः। इदानीं कदाचित् कालः अस्मान् बाधते, घटी वदति कि अधिकं न वदतु। अतः पुनः एकवारं सर्वेभ्यः मम कृते दत्तकल्पित अवसरेभ्यः, आचार्य मुकुलवर्येभ्यः, अद्यतन अतिथिमहोदयेभ्यः सर्वेषामपि धन्यवादं कृत्वा अहम् आत्मानं विरमयामि। जयतु भारतं, जयतु। बहु बहु धन्यवादः महोदय। महाजनो येन गतः सः पन्थः इति ध्येयवाक्येन भवतः प्रेरणा प्राप्ता, भवतः सन्देशः प्राप्तः। संस्कृतस्य प्रसाराय दृढसङ्कल्पः, वयं सर्वे दृढसङ्कल्पः। अधुना अहम् एकं वार्तां कथयामि महोदय। सम्पूर्णे कार्यक्रमे प्रतिदिनं विभिन्नाः स्पर्धाः आयोजिताः आसन्। तो बहुत सारी प्रतियोगिताएं हमने पिछले एक सप्ताह में की हैं। आज उनका परिणाम बाकी है।
तो विशिष्ट अतिथि, मुख्य अतिथि के रूप में दोनों ही महापुरुष हमारे बीच में उपस्थित हैं। तो मैं आप दोनों के ही सम्मुख मैं परिणाम की घोषणा कर रहा हूँ। सर्वप्रथम द्वितीय सत्रे श्लोक वाचन प्रतियोगिता अभवत् महोदय। तो श्लोक वाचन प्रतियोगितायां प्रथम स्थान प्राप्तः श्री प्रवीण व्यासः, द्वितीय स्थाने श्रीमती अग्रवाल महोदया, तृतीय स्थाने मंजू शर्मा महोदया। तो स्वागतं करोमि, बारंबार बहु अभिनंदनं करोमि अहम्। गीता पाठ प्रतियोगिता प्रथम स्थान प्राप्तः कामना दीक्षित महोदया, द्वितीय स्थाने गिरिजा शंकर शुक्ल महोदया, तृतीय स्थाने श्रीमती छाया मिश्रा महोदया। अंत्याक्षरी प्रतियोगिता प्रथम स्थाने श्री रामचंद्र महोदया, द्वितीय स्थाने श्रीमती छाया मिश्रा महोदया, तृतीय स्थाने श्री गिरिजा शंकर शुक्ल महोदया। संस्कृत पोस्टर निर्माण प्रतियोगिता अपि जाता। प्रथम स्थाने निकेश शर्मा महोदय, द्वितीय स्थाने शुभम कुमार महोदय, तृतीय स्थाने पारुल अग्रवाल महोदया, छाया मिश्रा महोदया च। और संस्कृत प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में प्रथम स्थाने श्रीमती मीनाक्षी वर्मा महोदया, द्वितीय स्थाने सम्राट पाठक महोदया सिद्धार्थ नगर जनपदतः उपस्थितः, और तृतीय स्थाने गिरिजा शंकर शुक्ल महोदया, गिरिजा शंकर शुक्ल महोदया उत्तराखंड राज्यतः उपस्थितः। अतः अहं सर्वेषां जनानां धन्यवाद ज्ञापनं करोमि, और धन्यवाद ज्ञापन के लिए मैं अपने गुरुदेव श्री अविनाश चौहान वर्य महोदयम् आमंत्रयामि। हेलो, सुन रहे हैं मुझे सर आप? सम्यक सुन रहे हैं गुरुजी। संस्कृत सप्ताह जो 16 अगस्त से 22 अगस्त को सुनियोजित था, इसके समापन सत्र कार्यक्रम के अध्यक्ष एवं विशिष्ट अतिथि महोदय आचार्य शुक्ल जी, यथा नाम तथा गुण। आज उनके दर्शनों को पाकर ऐसा अनुभव हो रहा है जैसे सुर सरिता में स्नान करने से पुण्य लाभ मिलता है। और मुख्य अतिथि महोदय उप शिक्षा निदेशक जी, जिन्होंने अपने ओजस्वी वार्ता से हम सबको प्रेरित किया और संस्कृत भाषा के न होते हुए भी उन्हें संस्कृत भाषा पर बल दिया, वो कार्यक्रम में पधारे। और इस कार्यक्रम के संयोजक या प्रोधा कहें मुकुल जी, जो इस कार्यक्रम के सूत्रधार हैं, उन सबका और विभिन्न प्रतिभागियों ने जिन्होंने इन प्रतियोगिताओं में भाग लिया, उन समस्त प्रतिभागियों को मेरा सत सत नमन और धन्यवाद। ये एक ऐसी प्लेटफॉर्म मुकुल जी ने हमको उपस्थित दिया है कि इस प्रोग्राम को हम पाकर के बड़े गदगद हैं और गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि धारा के अनुकूल तो हर कोई कार्य कर लेता है, लेकिन जब विषम परिस्थितियों में कार्य करना होता है तो वो बिरले ही होते हैं। कि कठिन परिस्थितियों में अपने कार्य को भली भांति सुचारू रूप से मुकुल जी आगे बढ़ा रहे हैं। तो इनके लिए मैं ये कहूँगा कि वह पथ क्या पथि कुशलता क्या, जिस पथ पर बिखले फूल न हो, और नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, यदि धारा ही प्रतिकूल न हो। क्योंकि अनुकूल परिस्थितियों में किसी कार्य को करना सरल होता है, जबकि विपरीत परिस्थितियों में डटे रहना। आजकल संस्कृत के नाम से ही बच्चे भाग रहे हैं। मैं ग्रामीण अंचल के विद्यालयों में भी ये देख रहा हूँ कि संस्कृत विषय से बच्चों की रुचि मोह भंग हो रहा है, जबकि भाई साहब का, आदरणीय दीनदयाल जी का उद्बोधन सुनकर के इतना अनुभव प्राप्त हुआ जैसे कि बहुत आनंद, ब्रह्मानंद का सहोदर हमको आनंद प्राप्ति हुई। और इस कार्यक्रम में जो मंगलाचरण, सरस्वती वंदना और स्वागत गीत अतिथि के रूप में जिन प्रतिभागियों ने अनेक प्रतियोगिताओं में भाग लिया, उन सबको मेरी ओर से बहुत बहुत साधुवाद। और ऐसे ही कार्यक्रम का सृजन करते रहें, बालू में से रेत निकालना कोई मुकुल जी से सीखे। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। इस कार्यक्रम को ऐसे ही बढ़ाते रहें और अपनी भारतीय संस्कृति का जो है उसको, धरोहर को सृजित करें, उसका सृजन करें, उसका विस्तार करें। धन्यवाद, सभी का धन्यवाद, सभी का आभार। धन्यवाद गुरुजी, आपका बहुत बहुत आभार। गागर में सागर भरने के समान आपने शब्दों के चयन से उपस्थित सभी सम्मानित अतिथियों का हेतु आपने धन्यवाद ज्ञापित किया। और हम लोग धीरे धीरे सत्र की समाप्ति की ओर हैं। धन्यवाद ज्ञापन के लिए ही थोड़ा सा किंचित कुछ और शब्द हमको मिल जाएं।
मैं इसके लिए आमंत्रित कर रहा हूँ डॉक्टर रीता सिंह महोदया जी को। आप चंदोसी महाविद्यालय में राजनीति शास्त्र की असिस्टेंट प्रोफेसर भी हैं। आदरणीय डॉक्टर रीता सिंह महोदया। अनम्यूट कर लीजिए। नमस्कार प्रेषित करती हूँ, प्रणाम। बहुत सुंदर आयोजन रहा पूरे सप्ताह भर। विभिन्न प्रतियोगिताओं के माध्यम से आपने इसको रोचकता प्रदान की और मैंने ये देखा कुछ छात्राएं भी मतलब प्रेरित हुई। कामना दीक्षित हमारे ही महाविद्यालय की छात्रा है और भी हैं और बच्चों ने बहुत बढ़ चढ़ कर भाग लिया, बड़ों ने भी बढ़ चढ़ कर भाग लिया और जो आनंद हम की अनुभूति हमें हुई उसका तो हम वर्णन ही नहीं कर सकते। अभी मैंने दीनदयाल सर को सुना, इतना आनंद आ रहा था, धारा प्रवाह संस्कृत बोल रहे थे और बहुत अच्छा लगा जुड़कर। और ये जो हमारे संस्कारों की भाषा है संस्कृत, घर घर तक और जन जन तक पहुंचाने का जो आपका प्रयास है बहुत सराहनीय है, प्रशंसनीय है, साथ में वंदनीय भी है। और जो ये आयोजन है आपका पूरी तरह से मैं मानती हूँ सार्थक रहा है। उम्मीद करती हूँ जिन भी भाई और बंधु और बहनों ने इसमें प्रतिभागिता की है, सहभागिता की है, सुना है, जुड़े हैं, वो इस भाषा की जो मधुर धारा है जो कि उसको घर घर तक पहुंचाने का, प्रवाहित करने का पूरा प्रयास करेंगे और ऐसी मैं कामना करती हूँ। आपका प्रयास सफल रहा और यह रुकेगा नहीं और आगे हमेशा बढ़ता रहेगा। अधिक से अधिक संख्या में हम लोग आपके साथ जुड़ते रहेंगे, प्रयास करेंगे कि कहीं ना कहीं हम भी जो युवा वर्ग है जिनको हम शिक्षा प्रदान करते हैं वो आपके साथ अधिक से अधिक संख्या में जुड़े। जो भी निर्देश हो वो हमें देते रहिएगा और मैं उम्मीद करती हूँ कि पूरा सहयोग करने का मैं प्रयास करूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद ऐसे कार्यक्रम से जोड़ने के लिए। भविष्य में इसी प्रकार से माँ भारती की सेवा करते रहें, संस्कृत की सेवा करते रहें। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। सत्र लगभग समाप्ति की ओर है और अंत में कुछ दो एक बात कहते हुए मैं इस संस्कृत सप्ताह के आयोजन को 2024 वर्ष के आयोजन को पूर्ण करूंगा और अगले वर्ष हम लोग फिर मिलेंगे। प्रभु इच्छा रही तो इससे अधिक संख्या में हम लोग एकत्रित होंगे और संस्कृत के प्रचार के लिए, प्रसार के लिए ही नहीं अपितु संस्कृत के क्षेत्र में हर व्यक्ति तक संस्कृत भाषा में वार्तालाप को हम लोग पहुंचाएंगे। बहुत अधिक धारा प्रवाह नहीं तो किंचित लघु लघु वाक्य हम व्यक्तियों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। अरे और भी कुछ नहीं तो नमस्ते इत्यादि ही संस्कृत में कर लें तो भी है हमारा एक लघु प्रयास, गिलहरी प्रयास ही सिद्ध होगा। और आजकल बहुत लोगों को अब जाकर के पता चला होगा कि संस्कृत सप्ताह नाम की भी कोई चीज होती है। मैं बिल्कुल मन से इस बात को कह रहा हूँ, हम लोगों को संस्कृत को जनमानस तक पहुंचाना है। जैसे प्राचीन काल में हर एक व्यक्ति संस्कृत बोलता था, आज तो संस्कृत के कुछ शब्द ही हमारी बातचीत में रह गए हैं। तो जहां पर भी अवसर मिले संस्कृत को बोलने से चूकिए मत, चाहे एक ही वाक्य बोलिए और संस्कृत में ही बोलने का प्रयास करिए। अपना अस्तित्व बचाना है तो जड़ों से जुड़ना पड़ेगा, अपने मूल से जुड़ना पड़ेगा और मूल क्या है? हमारी देववाणी संस्कृत है। ठीक है, मूल से जुड़िए अन्यथा नष्ट हो जाएंगे। तो जमाना हमसे है, हम जमाने से नहीं। ऐसा कह करके मैं आज के सत्र को यहीं विराम देता हूं। शांति मंत्र के लिए मैं श्री गिरिजा शंकर शुक्ल महोदय जी को आमंत्रित कर रहा हूं। सभी लोगों को राम राम। शांति पाठ जैसा गुरुजी ने कहा है, एक गुरुजी मैं बोलने की कुछ अनुमति चाहूंगा, दो शब्द। बड़े भाई शुक्ल जी की बात सुनी और जैसे सर ने कहा सुर सहिता में उनकी वार्ता सुन करके हमने स्नान किया, वास्तव में हमने किया। संस्कृत मूल है, इसके जो तद्भव बाकी की भाषाएं हैं दुनिया की वो बहुत सारी विकृतियों के समक्ष बराबर है लगभग। क्योंकि आप देखिए हमारी जो वर्णमाला है उसमें कितने अक्षर हैं और वहां पर हमने ह्रास कर दिया वर्णमाला का। ठीक है, संस्कृत और संस्कृति, दैहिक, दैविक और भौतिक, ये तीनों तापों को समन करने वाली संस्कृत और संस्कृति हमारे चारित्रिक उन्नयन के लिए जो सशक्त माध्यम है।
तो उसका अभिनंदन करते हुए, आप सभी गुरुजनों का अभिनंदन करते हुए मैं शांति पाठ कर रहा हूँ। ओम सं नो मित्रः सं वरुणः सं नो भवत्यार्यमा सं न इंद्रो बृहस्पतिः सं नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ यौः शान्ति अन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिः ब्रह्म शान्तिः सर्वगुण शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः श्यामा शान्तिरेधि। ॐ शान्तिः 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 सर्व अरिष्टसु शान्तिरभवतु सर्व अरिष्टसु शान्तिरभवतु सर्व अरिष्टसु शान्तिरभवतु। गुरुजी। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमो नमः। पुनर्मिलामः।